वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बड़े सेमीफाइनल पर, और इन दोनों टीमों पर हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की है कि बैटिंग स्ट्रेंथ कौन रखता है, बॉलिंग स्ट्रेंथ कौन रखता है। और ब्रेक पर जाने से पहले हसनैन अपनी बात कर रहे थे, लेकिन समी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं चाहता हूँ कि वो जो कहना चाह रहे हैं ना वो कह दें। जी समी। बिल्कुल जी, आपका बड़ा शुक्रिया जो आप हम कहना चाहते हैं आप हमें कहने देते हैं। जी जी। इसमें मैं हसनैन ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया उस पे, जो आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर बात कर रहे थे। मैं दो चीजें सिर्फ कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात की, बट आप थोड़ा सा अब स्पिन बॉलिंग की साइड पे अगर आए तो अक्सर पटेल जो है वो भी मेरा ख्याल है वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और आप देखें उनको वो दोनों मैचों में उनको कुलदीप के साथ उनको खिलाया। और हमने एक चीज उनकी देखी है जो आमतौर पे हसन इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर जब छोड़ के गेंद करता है तो उसका गेंद बाहर निकलता है, खींच के जब वो करते हैं तो अंदर जाता है। ये जिस वक्त छोड़ के करते हैं तो इनकी गेंद जो है वो अंदर जाती है राइट हैंडेड बैट्समैन को, इसलिए अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। और पिछले मैच में भी आपने देखा उन्होंने क्रूशियल टाइम पे विकेट ली है, और उन्होंने एक आध ओवर, आप समझ लें 1.5 ओवर ऐसा करवाया, उसमें वो डॉट्स उन्होंने इतने खिलवाए जहां पे मुसलसल चौके छिके लग रहे थे। उन डॉट्स के बाद वो ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ, उन्होंने विकेट दी और उसके बाद विकेट देते रहे। एक ये मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें जरूर हसनैन और हसन रोशनी डाले। लेकिन एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रोहित उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, वो एट टाइम्स आपको डेस्परेट भी ऑफ द फील्ड में देखता हूं, उनकी बात आप सुने। हालांकि उन्होंने जाहिर वो अपने आप को बड़ा काम रखते हैं, बड़ा कूल वो शो कर रहे हैं मैं हूं, बट वो बड़े डेस्परेट लगते हैं। और उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, वो चाहते हैं कि वो बड़े कप्तानों में अपना नाम लिखवाएं और वो वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताएं। लेकिन उनको नो डाउट टीम की तरफ से वो काफी सीनियर है, उनको कोहली समेत सब खिलाड़ियों की सपोर्ट है, वो बड़ा रिलैक्स खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को बैक कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे उस तरह से डिपेंड नहीं कर रहे होते, हर बंदा खुद परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये दो चीजें भी जब इंडिया के ऊपर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इन दो चीजों को भी सभी में 30 सेकंड लूंगा और उसके बाद हसन भाई की तरफ चलिएगा। आप देखिए कि 3 बॉलर है, अक्षर पटेल, कुलदीप और जाडेजा, मतलब 3 स्पिनर हैं, आप इनको ऑलराउंडर भी गिन सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि लिविंगस्टन है, मोइन अली और आदिल रशीद हैं। लोहा लोहे को काट रहा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स तो टॉफली हैं, जॉफर आर्चर हैं, उसके बाद क्रिस जॉर्डन है और मार्क वुड हैं। 4 टॉप के उनके पास बॉलर आ गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ बुमराह हैं। एट टाइम्स अर्शदीप को भी आप जो है वो मार सकते हैं और हार्दिक फॉर्म में नहीं है। ये चीजें हैं, रिवर्स उनकी थोड़ी सी ध्यान में रखें। बिल्कुल। और उसके बाद अगर समी भाई आपके सवाल का जवाब देता हूं, देखें जब जो टीम अगर 206 रन का टारगेट करेगी ना पहले बैटिंग में, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, जितनी वर्ल्ड क्लास टीम बड़ी हो, उनके खिलाफ प्रेशर तो आएगा। बॉलर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाता है। और अगर आप देखें मैक्सवेल को लास्ट मैच में उन्होंने जो है पैडल शॉट मारे, रिवर्स शॉट मारे, बैक टू बैक बाउंड्रीज और छक्के मारे कुलदीप को, उसके बाद आपने बॉडी से दूर बॉल किए वो। और यही चीज होती है कि जब ऐसे बैटर्स, स्टोनिस जैसे बैटर्स, डेविड जैसे बैटर्स जो हैं आपके सामने हो और बैक टू बैक फायर कर सकते हैं वो, तो हमेशा स्पिनर्स का काम ये होगा कि उसको बॉडी से दूर करेंगे आप, ताकि उसको मुश्किल होती है। और यही हुआ कि मैक्सवेल ने जहां गलती करी है वहां पर जो है बॉलर ने अटैक किया है, फिर आप जो है चेंजेस करते रहे, क्विक चेंजेस। सबसे पहले टारगेट आपका पता है 206-8 रन, इतने बड़े रन होते हैं कि वहां पर 11 रन का एवरेज हो, 10 रन का एवरेज बढ़ता रहता है, तो वहाँ प्लेयर बैटर्स जो होते हैं वो हिट माने जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है और कैप्टन्स को ईजी हो जाता है कि मेरे पास ऑप्शन है, अक्षर पटेल का हो गया, जडेजा का हो गया, उसके बाद जिस तरह से आप चेंज ऑफ पेस करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन इंडिया के पास बड़ा अच्छा है बॉलिंग में। सही है। हेड इस पर मजीद बात करते हैं, हेड टू हेड जरा प्ले करें और हम देखते हैं, जायजा लेते हैं दोनों टीमों का कि कहां पर स्टैंड कर रही हैं दोनों टीमें। और मजमूई तौर पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस ना सिर्फ अब इस टूर्नामेंट में बल्कि माजी में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जी हसनैन। अच्छा, हेड टू हेड की अगर बात की जाए जी, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इस वक्त 4 मैचेस हुए हैं और अगर विन की बात की जाए तो 2 विन्स हैं इंडिया के पास और 2 हैं इंग्लैंड के पास। और ये देखिए कि मतलब 50-50 अभी विन परसेंटेज है इनकी। जी हसन, आप इस पर कमेंट करें। बिल्कुल, परसेंटेज देखिए अगर दोनों की तो 2-2 मैचेस हैं और कोई ड्रॉ नहीं है इसमें, कोई मैच भी ऐसा। यही चीज़ है कि दोनों 50-50 हैं और जिस तरह से मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है टीम का, तो देखना यही है कि बराबर की टीम होती है और ऑन द फील्ड किस तरह लड़ती है। एक तरफ ना समी भाई ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया, उन्होंने कहा जी कि रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इंग्लैंड दिफाई चैंपियन है। आप ये भी देखिए कि उधर जेशा जो है वो इनविटेशन बांट रहे हैं। जेशा तो फाइनल की बांट रहे हैं, फाइनल की वही है ना, वो ज़हनी तौर पर जैसे समी बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई वो तो अगर उन्होंने फाइनल की इनविटेशन अगर बांट दी अर्ली ऑन,
ठीक है, हमें पता है। तो हाँ। इसमें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है कि सारा वर्ल्ड कप बुक है फिर। इंडिया पे बिल्कुल इंडिया पे प्रेशर हो पहले सकता से है। बुकिंग होगी कि वो टिकट भी बुक करवा रहे हैं। नहीं वैसे यार खुशी में कर रहे होंगे ना, इंडिया पे प्रेशर तो रहता जीत है। सकती है। देखिए जिस तरह से वैसे मैं पाकिस्तान जोक कर रहा था। हाँ मजाक कर रहे थे। जिस तरह से पाकिस्तान पे जो है ना वो मीडिया का और लेकिन जो कहना था आपने कह दिया ना। जी हसन। जिस तरह पाकिस्तान पे प्रेशर रहता है बड़े मैचेस में या कोई भी मैच आता है, ऐसे इंडिया में भी प्रेशर रहता है। उनका मीडिया और उनका जो कल्चर है वहाँ क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लव करता है। तो यही बात है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंग्लैंड को इतना फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लैंड अपनी बेसिक क्रिकेट पे जाता है हमेशा, तो वो अपने स्ट्राइक रेट पे जाते हैं, वो अपनी क्रिकेट बॉल टू बॉल खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले जो है। तो मेरे ख्याल में इंडिया पे प्रेशर रहेगा और इंग्लैंड जो है वो 5 चैंपियन भी रह चुका है, अपनी स्किल्स पे जाएगा और टीम कॉम्बिनेशन इंग्लैंड का अच्छा लग रहा है मुझे। और इंग्लैंड आपको पता है जब उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया 2019 के वर्ल्ड कप से पहले, उनकी टीम कितनी बुरी हालात में थी, प्लेयर्स जो थे वो किस सिचुएशन से गुजर फ्री रहे फ्लो थे। में खेलते हैं वो, मानो जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, एक तो बेसिक ग्रास रूट लेवल और जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। डजंट मैटर कि आप रन बॉल को अगर मार्जिन करके खेलें, मगर बॉल टू बॉल खेलते हैं। और देखें जॉर्ज बटलर की मिसाल देख लें आप, जिस तरह से खेल रहे थे वो यूएसए के अगेंस्ट, कोई भी बॉल जो है डॉट नहीं खेली और अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। तो यही चीज़ होती है टीम प्लान, गेम प्लान, और जिस तरह से आपको क्रिकेट सिखाई जाती है, बताई जाती है मॉडर्न क्रिकेट, उस तरह से आप ग्राउंड में एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर रिजल्ट भी अच्छा आता है। समी, आपने कहा इससे पहले कि दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों के पास काफ़ी स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको कौन नजर आ रही है फाइनल में? नो डाउट इंडिया के पास, ये मैंने स्पिन बॉलिंग पे बात की, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज आपने हैं। जय शाह की फास्ट इनविटेशन बॉलिंग कार्ड में को देखकर तो नहीं कह दिया दावतनामे? बिल्कुल, मैं ये अब जो टैलेंटेड उनकी साइड है, जो उनके खिलाड़ी हैं, वो एक जबरदस्त चीज है, उसको हम मानते हैं। लेकिन जैसे हसन ने कहा कि बड़े मैच में ना, वो अक्सर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप पे इसी चैनल पे हमारी यही बात हो रही थी कि पूरे टूर्नामेंट में 9 मैच आप किसी से भी नहीं हारते। तो हमारी और हसनैन हसन की मुसलसल ये बात होती थी कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो कहीं पे एक्सपोज नहीं हुआ, अगर वो एक्सपोज हुआ तो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से उनको रन मिल रहे थे। तो वो प्रेशर लेने की जब बात आती है ना, तो नर्व्स पे ये इनका उतना कंट्रोल नहीं रहता। ये तो आपको पता है ना, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम लोग ज्यादा आपस में मिलते हैं, ज्यादा जज्बाती लोग हैं, जबकि गोरे ऐसे नहीं है। वो अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, उस दिन आके प्लान करते हैं, और वो उनको ये नहीं होता कि क्राउड क्या कह रहा है और पीछे क्या होगा। तो इस चीज को अगर आप देखें तो इंडिया प्रेशर में होगा, और नर्व्स की गेम है, वो अगर प्रेशर को अच्छा हैंडल नहीं करेंगे तो इंग्लैंड उनको दबोच लेगा। एक फैक्टर है कोहली, विराट कोहली थ्रू आउट देखें तो समी भाई को ये भी पूछ लें कि दोनों सेमीफाइनल में वो किसको देख रहे हैं आगे। वही मैंने उनसे सवाल किया कि जी समी भाई कौन जीतेगा आपके ख्याल में? वो कह रहे हैं इंडिया बेहतर है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान। इंग्लैंड और सरप्राइज। इंग्लैंड और अफगानिस्तान के फाइनल में। जी 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 हसन भाई। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं वो, और अगेन अफगानिस्तान के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है, ज़ाहिर बात है थ्रू आउट क्रिकेट खेल रहे हैं, और जितनी स्किल्स तेज होती हैं जिसकी। और कोहली की अगर मैं बात कर रहा था पिछले मैच में कि कोहली थ्रू आउट देखें वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस इस दफ़ा नहीं दे पाए, मगर ये कि बड़े प्लेयर का बड़ा मैच, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर जो होता है वो ऐसे ही होता है। नेवर नो, आप कह रहे हैं कि जो बड़ा मैच है उसमें शायद कोई बड़ी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे दें, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स कर सकते हैं, ऐसे बड़े मैच के प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं। और जिस तरह अच्छा हसन, आप बताएं कि कौन जीतेगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और इसी तरह से साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, फाइनल में कौन नजर आ रहा है आपको? यार फाइनल में साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं बड़े, लकीली देखें किस तरह से खेलते हुए आए वो, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका भी है। अब ये तो ऑन द फील्ड पता लगेगा। इंडिया या फिर इंग्लैंड उसके साथ? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हसनैन साहब। सर अगर मैं अपनी क्योंकि वर्किंग पहले से करके आया था, अगर मैं हसन भाई को सुन लेता या समी भाई को, सीनियर लोग हैं, मैं बदल सकता था, लेकिन मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि पहला सेमीफाइनल जो आप इन चारों में से बाहर जाना बता दिए, वो साउथ अफ्रीका खेलेगा और साउथ अफ्रीका जीतेगा, बैग की पार्डन, और दूसरा जो सेमीफाइनल जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे होगा वो इंग्लैंड जीतेगा। आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, सही है, सबकी राय आ गई है। और हमने बात की है दोनों सेमीफाइनल्स के हवाले से, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ जो है उसको दिया है और तफसीली उसका जायजा लिया और आपके सामने तमाम तर सूरत हाल को रखा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।